काल राज्य कुटिया दोस्तों हम आ चुके हैं महाराज। जय श्री राम महाराज जी। वेद और शास्त्र कहते हैं नीति नीति कि भगवान ऐसे हैं ऐसे नहीं है, ऐसे हैं ऐसे नहीं। मतलब कि वो भी हार जा, वो ऐसा ही कहते हैं साधु संत कि ये हमारा दूसरा जन्म। क्योंकि हम जो भी कार्य करते आए हैं पहले वाले जीवन में, मतलब कि साधु होने से पहले, तो वहाँ से कुछ ऐसे मतलब कि जीव होते हैं जो सिर्फ भजन ही करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त करना ही नहीं चाहते हैं ना। तो यहाँ तक कि मान के चलो कि जीवन निर्वाह के लिए और बाकी जैसे कि हम और बाकी क्रियाएं करते है दोस्तों, चित्रकूट वाला में स्वागत। आज हम चित्रकूट में फिर एक बार जंगलों में आए हुए हैं दोस्तों। और बीहड़ जंगल है जहाँ पे एक साधु संत ऐसे रहते हैं और यहाँ पे आके भजन करते हैं। एक ऐसा स्थान है जो बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान है। चलते हैं महाराज जी से पास मिलेंगे और सत्संग करेंगे और यहाँ से पूछेंगे यहाँ के बारे में और यहाँ की जानकारी लेंगे। पहले ही वीडियो में आपको चलते हैं महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। ऊंचे पहिया रहते हैं, गिरफ्तार होते हैं। जब गिरफ्त रहेगी तभी तो वहाँ चढ़ेगी। राज्य कुटिया दोस्तों हम आ चुके हैं महाराज। जय श्री राम महाराज जी। जो संत जीवन होता है तो कौन सी उम्र में मतलब उचित होता है साधना करने के लिए? क्योंकि भाई जब जागें तभी सवेरा। हम भगवान की तरफ अपना पग बढ़ा दें तो तभी हमारे लिए शुभ दिन है, शुभ समय है। क्योंकि हम पता नहीं कब से सो रहे हैं, मतलब कितने जन्मों से हम इस धरती में जीवन जी रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि भगवान भी हैं जो जिनकी कृपा से जो है हमारा आवागमन मिटता है, ये चक्र जो छुटकारा मिल जाता है। तो हमें उनको प्राप्ति करने के लिए पहला कदम तो बढ़ाएं। हम जीवन जी रहे हैं, हर योनियों में जी रहे हैं, पशु पक्षी जैसा, और इंसान होकर भी पशु पक्षी जैसा ही जी रहे हैं। हालांकि पशु पक्षियों को देखोगे तो वो ही कार्य करते हैं जो हम कर रहे हैं। तो भगवान ने मनुष्य शरीर ही हमें इसलिए दिया है कि ये जो भगवत भजन है या फिर परोपकार के द्वारा जो है अपना जीवन का कल्याण कर लें। इन्हें जो है दोबारा बार बार जो है इस चक्र में ना आना पड़े। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम प्रयास करें और सफल होना ना होना ये तो भगवान की इच्छा के ऊपर है, पर हम कर्म तो कर सकते हैं ना उस तरह का। जब हम उस तरह का कर्म करेंगे तो हो सकता है कि कुछ अनुयायी हों, जो दर्शक हों, तो उनको भी कुछ प्रेरणा मिले कि महाराज जी ने इस तरह किया और भगवत प्राप्ति की, तो हमें भी उस तरह करना चाहिए। तो ये है कि महापुरुष पहले भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहले ही कदम बढ़ा रहे हैं। इतिहास अपना उठा करके देखेंगे, पढ़ेंगे तो भगवान ने असंख्य जीव हैं जिनको मतलब कि मुक्त कर दिया। तो उनमें हमारी गिनती क्यों नहीं है? प्रयास करेंगे तो जरूर वहाँ तक पहुँचेंगे। क्यों हमारे अंदर क्या कमी है कि जिसके कारण जो है हमारा कल्याण नहीं हो पाया, या हमारे अंदर कौन सी बुराई है जिसके कारण हम संसार चक्र में पड़े हुए हैं? तो उनसी अगर हैं, हमारे अंदर बुराइयां हैं, ये नहीं कहते बुराइयां नहीं हैं, तो उनको कम से कम दूर करने का प्रयास तो कर सकते हैं। भगवत अनुराग तो अपने हृदय में जगा सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रयास करना चाहते हैं कि चलो कल्याण ना हुआ कोई बात नहीं, मुक्ति नहीं हुई कोई बात नहीं, तो कम से कम वो अनुराग इस जीवन में तो आ जाए कि अगर किसी कारणवश अगला जन्म भी लें तो वो अनुराग जो है हमारे अगले जन्म में भी सहयोग करेगा। हो सकता है कि अगले जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, या हो सकता है कि भगवान की कृपा इसी जन्म में कर दें। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो भगवान की कृपा के जीव कृपा पात्र मतलब कृपा का पात्र है ना, कि जब भगवान या संत कृपा करते हैं तो भगवत दर्शन हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपना प्रयास करना होता है। अब वही हम करना चाह रहे हैं कि अपना जो है जितना हो सके तो अपना समय जो है भगवान के चरणों में ही लगाना चाहते हैं। महाराज जी, जैसे हम साधना करते हैं तो मतलब एक दिमाग में कौन सी तस्वीर उभरती है? जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम जैसे हमारे यहाँ मूर्ति है तो हमारे सामने मूर्ति आ जाती है, कोई कैलेंडर लगा है तो वो कैलेंडर ही आ जाता है। मतलब हम एक वो बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं अपने मन पे, वही हमें दिखने लगता है।
तो क्या महाराज जी भगवान का कोई कोई स्वरूप है कि बिना स्वरूप के हैं भगवान? देखिए, वेद और शास्त्र कहते हैं नीति नीति जी कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे नहीं। जी मतलब अनेक कि प्रकार। वो भी हार जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी हार जाते हैं कि वो उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। क्या नहीं सकते। तो हम आपकी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के मतलब कि उनका स्वरूप और उनके जो है गुणों के बारे में हम कुछ विश्लेषण करें या कुछ जान पाएँ। जी जी वो तो जब भगवत कृपा स्वयं करते हैं तब हम उनका एक अंश अगर मिल जाए जानने को तो वो बहुत है। बहुत जी तो वही चीज़ें हैं कि भगवान का स्वरूप जो आप हालांकि इस सृष्टि में देखेंगे तो बहुत सारे स्वरूप बनाए गए हैं जी हैं मतलब मनुष्यों के द्वारा ही काल्पनिक हैं कि कैसे हैं वो तो भगवान ही जानता है उन चीज़ों को। पर हमारी जैसी मन की धारणा है उसके अनुसार बनाया गया कि भगवान दिखने में इस तरह इस के तरह हैं, के बिल्कुल। या फिर जो शास्त्रों में बताया गया उनके अनुरूप बनाया गया कि हमारे भगवान इस तरह के जी। हैं। जी जी तो जिन्होंने देखा है तो उसके अतिरिक्त तो उन्हें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। जी जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं तो कहते हैं कि उनकी तुलना सागर से करें तो वो भी फीका पड़ जाता है। जी तो अब हम आप कहाँ खड़े हैं, क्या उनके बारे में सोच सकते हैं, कैसी धारणा ला सकते हैं मन में, जी तो ये तो कहना अनुचित होगा क्योंकि हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं, उतनी बुद्धि नहीं है। जी जी तो हम अपने कर्म करना चाहिए कि हमें अपना जो कर्म मिला है भगवत भजन करने का, भगवान नाम जप करने का, जी तो अपना कर्म करते रहें। जब समय आ जाएगा तो वो स्थिति आ जाएगी तो दर्शन करने का, तो भगवान जो उस समय जो है आकर के दर्शन देंगे। जी ये नहीं है कि हमें इसी जन्म में दर्शन प्राप्त हो। जी जी अपना कर्म करते रहिए और बाकी भगवान के ऊपर छोड़िए। जी महाराज जी बहुत से संतों के पास हम गए हैं, सत्संग किए हैं, तो वो कहते हैं जो मतलब हम अगले जन्म की बात करते हैं वो इसी जन्म में अपने आप को परिवर्तित करना होता है कि हमारा जैसे ये हमारा जो चल रहा है अगर हम इसे परिवर्तित करके अपनी साधना पे लग जाएं, भगवान की प्राप्ति पे लग जाएं, वो हमारा दूसरा जन्म होगा। क्या ये महाराज जी बात सही है? जब इस भेष में आते हैं, साधु बनते हैं, जी तो ऐसा ही कहते हैं साधु संत कि ये हमारा दूसरा जन्म है। दूसरा जन्म। क्योंकि हम जो भी कार्य करते आए हैं पहले वाले जीवन में, मतलब कि साधु होने से पहले, जी जी तो वहाँ से जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है हमारा। भगवान के चरणों में अनुराग शुरू हो जाता है और जितने भी कार्य होते हैं वो सब भगवत संबंधी होते हैं। जी जो भी हम कार्य करते हैं भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। भजन करते हैं या साधु संतों की खुशी के लिए करते हैं। जी क्योंकि परिकर है ना एक तरह से, मतलब कि संत जो है भगवान के ही परिकर मान के चलो, जी या फिर उनका जो है नाम जो है उनका प्रचलित, मतलब कि सृष्टि में फैला रहे हैं, उनके गुणों का गुणगान करते हैं। जी तो ये है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके, अगर हम भजन नहीं कर पा रहे हैं तो साधु संतों के संग करो। जो भजन अनुरागी संत हैं उनका संग करो, जी तो उनकी कृपा से ऐसा होगा कि आपके मार्ग में जो बाधा आ रही है या फिर मस्तिष्क में किसी तरह का, मतलब कि हमारे दूसरे तरह के विचार चल रहे हैं, जी तो ये सब धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी चीज़ की सफाई करते हैं, तो धीरे धीरे साफ़ होता है। ये नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम साफ़ करना चाहें तो वो एकदम क्लियर ही साफ़ हो जाए। बिल्कुल सही। तो ये हमारे कई जन्मों का मैल जो है, पाप कहो या किस विचारों का, मतलब कि मैल कहो या कुछ भी कह लो इसको, जी तो ये धीरे धीरे साफ़ होगा। जब हम सत्संग करेंगे, साधु संतों के दर्शन करेंगे, उनको भजन करता हुआ देखेंगे जी और उनका जीवन कैसा है, कैसे जी रहे हैं, और ये मान के चलिए कि वो कैसे सत्कर्म कर रहे हैं, ये जी सब जी चीज़ों को देखेंगे तो हमारे जीवन धीरे धीरे अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। जी जी तो इससे जो है हमें उनका संग करने की ज़्यादा आवश्यकता है। जी कहते ये रामचरितमानस में भी कहा है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, बिल्कुल। कि पहले हम जो है पहला कदम तो बढ़ाएं, बाकी जो है जब हमारा पहला कदम बढ़ जाएगा जी तो भगवान हृदय में प्रेरणा करेंगे कि नहीं अब दूसरा कदम भी बढ़ाइए। बिल्कुल।
तो इसलिए जो है हम अपना प्रयास तो कर चुके हैं, तो अब भगवान प्रयास मतलब कि प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं अभी आप आपको और आगे बढ़ना है। जी जी तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से चित्रकूट से जो है साधना भजन के लिए दूसरे स्थान पर जाया जाए। जी। तो अब भगवान की इच्छा के ऊपर है। लंबी साधना आप करना चाहते हैं इसीलिए। हाँ। तो महाराज जी जैसे साधु संत बहुत से हम एक गुफाओं में भी रहते हैं, तो वो तो कभी निकलते ही नहीं महाराज जी। तो हमारा जी वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था मतलब ऊपर वाले ही करते हैं। हाँ, सब भगवान की व्यवस्था होती है। या फिर क्या होता है कि भजन करते करते उनकी स्थिति एक ऐसी आ जाती है जी कि उन्हें भोजन पानी आदि की आवश्यकता नहीं होती है। एक योग साधना क्रियाएं होती हैं, जी तो उनके माध्यम से वो अपना जो जैसे भी है जीवन का निर्वाह जैसे भी हो सके जी जी तो वो अपना सीख लेते हैं। कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर वो अपना भजन में लगे रहते हैं, क्योंकि जीव कुछ कुछ ऐसे मतलब कि जीव होते हैं जो सिर्फ भजन ही करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त करना ही नहीं चाहते हैं। ना तो यहाँ तक कि मान के चलो कि जीवन निर्वाह के लिए और बाकी जैसे कि हम और बाकी क्रियाएं करते हैं ना, जी तो उनको दूसरी क्रियाएं करने की आवश्यकता ही नहीं होती। वो तो अपना शांति से भजन में बैठे रहते हैं। जी जी चाहे हम योग समाधि कह लें, चाहे जो जो नाम से हम उनको बुलाते रहें। जी तो अब ये नहीं है कि इस तरह के साधक नहीं हैं, उस तरह के साधक हैं और ये भविष्य में भी होंगे जी अपने देश में। पर क्या है कि उतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है कि उनके पास पहुँचे, उनका सत्संग प्राप्त करें या उनसे मार्गदर्शन लें कि वो जो है इस मार्ग पे इतने बड़े हैं, जी जी तो हमें भी कोई मार्ग दिखाए। कि उस तरह की हमारी विचारधारा नहीं है, उस तरह की पवित्र हमारी आत्मा नहीं है। मतलब कि आत्मा तो पवित्र है, पर उस तरह की हमारी मनोवृत्ति उस तरह की नहीं है ना, बिल्कुल तो उनसे मुलाकात नहीं होती, उनके दर्शन नहीं होते हैं। सही। खान पीन भी दूषित हो गया, तो जिसके कारण विचारधारा हमारी दूषित हो गई है। जी तो ये सब के चलते हुए जो है, हालांकि सब चीज़ है धरती में, आज भी वो चीज़ें हैं जो सत्युग द्वापर में हुआ करती थी। जी जी पर ये है कि हमारा खान पीन दूषित हो गया है। हम देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, जी युवा बालापन से ही मतलब कि हम जो है गलत मार्ग पर चलते हैं, उस तरह का आचरण करते जीवन में उतारते हैं जिससे जो है अगले को पसंद नहीं आता है। बिल्कुल तो ये सब चीज़ें तो फिर अपने जीवन को ही खराब कर रही हैं ना। जी तो उच्च आदर्श भगवान राम के हैं। बिल्कुल जब इनको हम अपनाएंगे, इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो हमें कोई मार्ग दिखाने वाला भी ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल तो इसलिए जो है अपना प्रयास यही रहे कि हम अपना जीवन जो है भगवान के चरणों में लगाएं, अपना जीवन सफल करें। बिल्कुल वो भी मतलब कुछ सतमार्ग पे चलें। जय श्री राम। जी जय श्री राम।